स्वागत है आपका एसजी एकेडमी ऑफ इंग्लिश पर। हमेशा की तरह द हिंदू की एक और न्यूज रिपोर्ट लेकर मैं आपके सामने आ गया हूं। आपको सिखाऊंगा कि इंग्लिश से हिंदी कैसे बनाते हैं। सेंटेंसेस को ब्रेक डाउन करूंगा। सब्जेक्ट कहाँ है, वर्ब कहाँ है, ऑब्जेक्ट कहाँ है। आप अपने ग्रामर, वोकैबुलरी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हर एक चीज पर काम करेंगे इस वीडियो को देखकर। यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि एक कंट्री है मिडल ईस्ट में, अग्रीज, उसने अग्री किया टू अनलॉक, कि वो अनलॉक कर देगी बिलियंस ऑफ डॉलर्स, कई डॉलर्स को वो अनलॉक कर देगी फॉर ईरान, ईरान के लिए, वो भी अमिड डील टॉक्स। ये जो डील टॉक्स चल रही है, ये जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, इसके बीच। डील टॉक्स कहने का मतलब क्या है कि जो बातचीत चल रही है, जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, उसके बीच यूएई ने कहा कि वो अरबों डॉलर्स को अनलॉक कर देगी। अब इसमें सब्जेक्ट है यूएई, अग्री है वर्ब, और अग्री किस चीज के लिए किया ये बता रहा है ये इन्फिनेटिव, कि ये अग्री किया है कि हम अनलॉक कर देंगे। अनलॉक का ऑब्जेक्ट है बिलियंस। बिलियंस किसके? ऑफ ने पोस्ट मॉडिफाई किया, बिलियंस है डॉलर्स के। और क्यों, किसके लिए, ये पर्पस बताने की प्रेपोजिशन यहाँ पे फॉर है। ईरान के लिए अनलॉक कर देगी। और कब, किस हालात में, तो ये बताया अमिड प्रेपोजिशन ने। अमिड डील टॉक्स, ये जो डील टॉक्स चल रही है, नेगोशिएशंस चल रहे हैं, बातचीत चल रही है, उसके बीच में। अमिड एज अ प्रेपोजिशन जब आप यूज करते रहे तो इसको कैसे यूज करना है कि कोई चीज हो रही है किसी चीज के बीचों बीच। जैसे मैं बोल सकता हूं आई रिमेन काम अमिड द केओस, जो केओस हो रहा था उसमें मैं शांत रहा, उसके बीचों बीच। आई रिमेन काम अमिड द केओस। तो डील टॉक्स के अमिड यहाँ पे यूएई ने अग्री किया है कि वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स को अनलॉक कर देगा ईरान के लिए। टू रीजनल सोर्सेस, रीजनल कहने का मतलब है कि वो क्षेत्रीय है, उसी क्षेत्र में कहीं ना कहीं दो रीजनल सोर्सेस, उनका कहना है, वो कहते हैं द गल्फ अरब स्टेट, कि ये जो गल्फ अरब स्टेट है, हैज अग्रीड, इन्होंने अग्री किया है क्या करने के लिए, रिलीज करने के लिए। ये रिलीज कर देंगे, जारी कर देंगे अ टोटल ऑफ 10 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन डॉलर्स जारी करने के लिए सहमत हो गए। द यूएई ऑफिशियली डिनाइज द रिपोर्ट, और यूएई ने ऑफिशियल तौर पे आधिकारिक रूप से डिनाई किया है, यानी मुकर गए हैं वो इस बात से। इस रिपोर्ट को उन्होंने डिनाई कर दिया, यानी उन्होंने बोल दिया कि ये रिपोर्ट तो झूठी है, ऐसा कुछ नहीं है। कॉलिंग क्लेम्स ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स एंटायरली फॉल्स एंड अनफाउंडेड। साथ में उन्होंने कॉल किया, यानी बुलाया, क्या पुकारा, किनको पुकारा, क्लेम्स को। क्लेम्स यानी कि ये जो दावे किए जा रहे हैं ना, किस चीज के दावे, ऑफ ने बताया, ऑफ एनी ट्रांसफर ऑफ फंड्स, फंड्स यानी धन, किसी भी तरह के फंड्स के ट्रांसफर के जो भी दावे किए जा रहे हैं, उनको उन्होंने क्या कॉल किया, क्या बुलाया उनको, एंटायरली यानी पूरे तरीके से, फॉल्स झूठा, और अनफाउंडेड मतलब बिना आधार वाले बताया, निराधार। ये जो भी दावे किए जा रहे हैं पैसों के ट्रांसफर से रिलेटेड, ये सारे दावे पूरी तरीके से झूठे हैं और निराधार हैं, ये बताया यूएई ने ऑफिशियली डिनाई करते हुए रिपोर्ट को, और इन ट्रांसफर ऑफ फंड्स के क्लेम्स को कॉल करते हुए एंटायरली फॉल्स एंड अनफाउंडेड। यहां पर देखें तो टू रीजनल सोर्सेज यहाँ पे सब्जेक्ट है, टू रीजनल सोर्सेज, ठीक है। इसके लिए वर्ब आ गया से। अब क्या कहा है उन्होंने, से का जो ऑब्जेक्ट है वो एक अपने आप में नाउन क्लॉज है, उसके अंदर सब्जेक्ट है द गल्फ अरब स्टेट, उसके लिए वर्ब आ गया हैज अग्रीड, जो कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। अग्री किस चीज से किया है, इन्फिनेटिव ने बताया रिलीज करने के लिए किया है। रिलीज का ऑब्जेक्ट है अ टोटल, टोटल किसका है, ऑफ ने बताया 10 बिलियन डॉलर्स का है। फिर आगे सेमीकोलन लगा के अगला सेंटेंस क्या आया, यूएई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ऑफिशियली एडवर्ब है, वर्ब है डिनाई, उन्होंने डिनाई किया। डिनाई करने का तरीका क्या था, ऑफिशियली डिनाई किया उन्होंने, आधिकारिक तौर पे डिनाई किया। डिनाई किसको किया, डिनाई का ऑब्जेक्ट है रिपोर्ट को। कॉलिंग, कॉल करते हुए, कॉल प्रेजेंट पार्टिसिपल है, किसको कॉल करते हुए, क्लेम्स को कॉल करते हुए, क्लेम कॉल का ऑब्जेक्ट हो गया। क्लेम्स किसके हैं, ऑफ ने इसको मॉडिफाई किया, किसी भी तरह के ट्रांसफर के, यहाँ पे एनी डिटर्मिनर है और ऑफ का ऑब्जेक्ट है ट्रांसफर। ट्रांसफर किसका है, ऑफ प्रेपोजिशन ने बताया, ऑफ का ऑब्जेक्ट है फंड्स, और इन फंड्स को क्या कॉल किया इन्होंने, ये क्या है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। कॉल क्या है, वर्ब, और कॉल किसको किया, क्लेम्स को, और क्लेम्स को क्या कॉल किया, ये कॉम्प्लीमेंट है। एंटायरली फॉल्स बुलाया उनको, पूरे तरीके से गलत, और अनफाउंडेड कहा कि ये बिल्कुल निराधार है। जैसे अगर मैं ये सेंटेंस बोलता हूं, ही कॉल्ड हिम अंकित, वो उसको अंकित बुलाता था, तो इसके अंदर क्या हो रहा है पता है,
इसके अंदर क्या हो रहा है कि कॉल यहां पर वर्ब है, मेन वर्ब। नाउ इट्स नॉट विजिबल। हाँ, कॉल यहां पर मेन वर्ब है और हिम कॉल के लिए हो गया ऑब्जेक्ट। और अगर आप ढंग से देखो तो उसको क्या बुलाया जाता था, क्या बुलाया उसने उसको, अंकित बुलाया। तो हिम और अंकित तो एक ही इंसान है, मतलब अंकित इस ऑब्जेक्ट की इंफॉर्मेशन को कंप्लीट कर रहा है, तो अंकित को हम बोलते हैं ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ये आपको पता होना चाहिए। वैंस सेज, वैंस का कहना क्या है, वैंस यानी जेडी वैंस जो कि यूएसए के वाइस प्रेसिडेंट हैं। फंड्स वोंट बी रिलीज्ड, कि फंड्स को रिलीज नहीं किया जाएगा फॉर साइनिंग अ डील, एक डील साइन करने के लिए, कि आप एक डील साइन कर दोगे और हम फंड्स दे देंगे, ऐसा नहीं होगा। सिर्फ एक आप साइन कर लेने से फंड्स ले लोगे, ऐसा नहीं होगा। अब शुरू करते हैं यहाँ पे इसका पहला पैराग्राफ। द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स हैज अग्रीड, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने अग्री कर लिया है, सहमति जता दी है, क्या करने के लिए, टू अनलॉक, अनलॉक करने के लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स ईरान के लिए। और ये बात किसने कही, 4 सोर्सेज ने कही, 4 सूत्रों ने ये बात कही। इन अ टैक्टिकल शिफ्ट, और इन्होंने जब ये अग्री किया तो किस तरीके से किया, एक टैक्टिकल शिफ्ट में किया। टैक्टिकल का मतलब आपको पता होना चाहिए, अगर कोई चीज टैक्टिकल है मतलब वो रणनीतिक है, कोई एक शॉर्ट टर्म गोल है, उसको अचीव करने के लिए आप एक एक्शन लेते हो, उस एक्शन को आपको कहते हैं कि वो ना आपका एक्शन टेक्निकल है, सॉरी टेक्निकल नहीं, टैक्टिकल। टैक्टिकल, कोई चीज टैक्टिकल है मतलब आपने अच्छे से प्लानिंग करके किसी एक्शन को लिया है। मेरा फैसला रणनीतिक था, तो मैं कहूँगा माई डिसीजन वॉज टैक्टिकल, मतलब मैंने सोच समझ के फैसला किया था, मुझे एक, मेरे मन में एक उद्देश्य था जिसे मुझे पूरा करना है। द आर्मी कैरिड आउट अ टैक्टिकल ऑपरेशन, उन्होंने ये ऑपरेशन करने के पीछे उनका एक मकसद था, एक मकसद से किया उन्होंने। तो कोई चीज़ टैक्टिकल है मतलब रणनीतिक है, आपने योजना बना के किसी काम को किया है। तो एक टैक्टिकल शिफ्ट में उन्होंने ऐसा किया। आफ्टर वीक्स ऑफ इरानियन अटैक्स ऑन द वेल्थी गल्फ अरब स्टेट, वो भी कब, किस चीज़ के बाद, बहुत सारे सप्ताह बीत गए थे। किसके सप्ताह क्या हो रहा है यार, बीच क्यों बोल रहा हूं मैं, सप्ताह बीत गए थे। किसके सप्ताह बीत गए थे, इरानियन अटैक्स के सप्ताह बीत गए थे। ये अटैक्स किस पर हो रहे थे, ऑन ने बताया कि वेल्थी गल्फ अरब स्टेट पर हो रहे थे। कब हुए अटैक्स, किस चीज के दौरान हुए, ड्यूरिंग बताएगा, ड्यूरिंग द यूएस इजरायली वॉर विद द इस्लामिक रिपब्लिक। ड्यूरिंग द यूएस इजरायली वॉर, यूएस और इजराइल का जो वॉर चल रहा है उसके दौरान, और ये वॉर किसके साथ कर रहे हैं, विद द इस्लामिक रिपब्लिक। रिपब्लिक यानी कि गणराज्य, इस्लामिक रिपब्लिक यानी कि ईरान के साथ जो इनका वॉर चल रहा है। वैसे हम ऊपर देख चुके हैं, यहाँ पे सब्जेक्ट है द यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वर्ब है हैज अग्रीड, इन्फिनिटिव यहाँ पर ही हमने ऊपर देखा था यहाँ तक। और यहाँ पे अगर आप देखो ना तो मेन सब्जेक्ट है 4 सोर्सेज और वर्ब है सेड। 4 सोर्सेज ने कहा, 4 सोर्सेज ने कहा। अब कहा क्या, वो सेड का ऑब्जेक्ट बन के ये बात आई है कि यूएई ने अग्री किया है। कैसे अग्री किया है, वो एडवर्बियल फ्रेज बता रहा है, तरीका क्या है अग्री करने का। एक टैक्टिकल शिफ्ट में अग्री किया है, किसके बाद किया है, टाइम बताने के लिए एडवर्बियल फ्रेज आगे दूसरा जो आफ्टर शुरू कर रहा है, ठीक है। आफ्टर प्रेपोजिशन है, आफ्टर के बाद यहाँ पर वीक्स उसका ऑब्जेक्ट बन गया। वीक्स किसके हैं, ऑफ ने बताया इरानियन अटैक्स के वीक हैं। यहाँ पे इरानियन देखो अटैक्स के लिए एडजेक्टिव है। अटैक्स किस पर हो रहे हैं, ऑन ने बताया वेल्थी गल्फ अरब स्टेट के ऊपर हो रहे हैं। और ड्यूरिंग प्रेपोजिशन ने बताया कि किस समय के दौरान हो रहे हैं। यूएस इजरायली वॉर जो चल रहा है, देखो वॉर को मॉडिफाई करने के लिए कंपाउंड एडजेक्टिव की तरीके से यूज हो गए, यूएस इजराइल वॉर। और वॉर किसके साथ है, विद प्रेपोजिशन बताएगी इस्लामिक रिपब्लिक, द इस्लामिक रिपब्लिक के साथ है। वर्ड ऑफ द मूव, यहाँ पे वर्ड बोलने का मतलब शब्द नहीं है, यहाँ पे वर्ड बोलने का मतलब है खबर, रिपोर्ट। ये जो मूव हुआ है, ये जो चीज हुई है, इसकी जो खबर है, विच हैज नॉट बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड, जिसको पहले रिपोर्ट नहीं किया गया है, कोइंसाइड्स विद, इसने कोइंसाइड किया है द फाइनल स्टेजेस ऑफ ब्रॉडर नेगोशिएशंस बिटवीन तेहरान एंड वॉशिंगटन। इसने कोइंसाइड किया है। पहले आप ये समझो कि कोइंसाइड क्या होता है। अगर एक चीज कोइंसाइड करती है दूसरी चीज के साथ, इसका मतलब होता है वो एक जो चीज है वो दूसरे वाली चीज के साथ ही हो रही है बाय चांस, दोनों एक ही टाइम पे हो रहे हैं। जैसे
जैसे ही मीटिंग शुरू हुई मेरा आना हुआ, तो मैं क्या बोलूँगा, माई अराइवल कोइंसाइडेड विद द स्टार्ट ऑफ द मीटिंग। मीटिंग की जो शुरुआत हुई थी उसके साथ मेरा अराइवल कोइंसाइड कर गया, मतलब उसके साथ ही मेरा आना हो गया। जैसे कोई दो चीजें आपस में एक साथ हो जाती है तो मतलब वो कोइंसाइड कर रही है, ऐसे कोइंसाइड है। तो यहाँ पे कोइंसाइड किया है इस वर्ड ऑफ द मूव ने, इस रिपोर्ट ने, किसके साथ, विद द फाइनल स्टेजेस। यानी एक तरफ तो फाइनल स्टेजेस चल रही है, फाइनल स्टेजेस चल रही है किसकी, ऑफ ब्रॉडर नेगोशिएशंस। ब्रॉडर यानी और भी बड़े जो नेगोशिएशंस चल रहे हैं, और भी बड़े जो बातचीत चल रही है, उसकी फाइनल स्टेज यानी अंतिम चरण चल रहे हैं एक तरफ। और ये नेगोशिएशन किसके बीच में है, बिटवीन बता रहा है, तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में है। और ये नेगोशिएशंस किस चीज़ को लेकर के हैं, ऑन एंडिंग द वॉर, यानी युद्ध को ख़त्म करने के ऊपर है। अब ये जो नेगोशिएशंस हैं ये क्या है, ये टॉक्स हैं। कौन सी टॉक्स हैं, दैट डिप्लोमेट्स से, कि डिप्लोमेट्स कहते हैं, डिप्लोमेट्स कौन होते हैं, वो ऑफिशियल्स होते हैं जिसको गवर्नमेंट अपॉइंट करती है ताकि वो रिप्रेजेंट कर सके अपने इंटरेस्ट्स को दूसरी कंट्रीज़ के सामने। ठीक है, तो जो डिप्लोमेट्स हैं वो क्या कह रहे हैं, ये टॉक क्या कर सकती है, इस टॉक के लिए वर्ब यहाँ पे आ रहा है कुड इन्वॉल्व। इन टॉक्स में क्या शामिल हो सकता है, द रिलीज ऑफ टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मतलब इसके अंदर क्या शामिल हो सकता है कि रिलीज हो जाएंगे, जारी हो जाएंगे, ठीक है, बिलियंस ऑफ डॉलर्स रिलीज हो जाएंगे। और ये किस में है, इन इरानियन ऑयल रिजर्व्स। ये टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स किस फॉर्म में है, इन इरानियन ऑयल रेवेन्यूज, इरानियन ऑयल रेवेन्यूज में है। ऑयल रेवेन्यू क्या होगा, ऑयल सेल करके जो आप प्रॉफिट कमा रहे हो, पैसे कमा रहे हो, वो ऑयल रेवेन्यू है। तो वो देखो फ्रोजन है, यानी वो फ्रीज कर दिया गया है, यानी वो जो सेल करके उनका रेवेन्यू मिला था उसको फ्रीज कर दिया गया बैंक्स के अंदर, वो उस पैसे को यूज नहीं कर पाए, फ्रोजन था वो। इन फॉरेन बैंक्स में फ्रोजन था, यानी उन्होंने अपना ऑयल सेल किया होगा और जो उनको प्रॉफिट मिला, जो उनको रेवेन्यू मिला, वो बैंक्स में ही फ्रीज कर दिया गया। क्यों, अंडर यूएस सैंक्शंस, यूएस के सैंक्शंस की वजह से। सैंक्शंस क्या होते हैं, जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पे किसी प्रकार की रिस्ट्रिक्शंस लगा देती है, जैसे आप ये सामान नहीं बेच सकते, आप ये सामान नहीं खरीद सकते, ठीक है, इस तरह के कुछ सैंक्शंस लगा देती है, प्रतिबंध लगा देती है। तो उन प्रतिबंधों की वजह से फ्रोजन थे ये ऑयल रेवेन्यूज, ठीक है, तो ये रिलीज हो सकते हैं। अब यहाँ पे वर्ड ऑफ द मूव का मतलब है कि जो ये मूव हो रहा है, इसकी जो खबर है, वर्ड जो है, उसको डिस्क्राइब करने के लिए रिलेटिव क्लॉज यहाँ पर आ गया, विच से जो शुरू हो रहा है, विच हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड, जिसको पहले रिपोर्ट नहीं किया गया। यहाँ पे मेन वर्ब है हैज़ नॉट बीन प्रीवियसली रिपोर्टेड, जो कि पैसिव वॉइस में है। प्रीवियसली एडवर्ब है, जो कि टाइम का एडवर्ब है, बता रहा है कि पहले रिपोर्ट नहीं किया। अब इस वर्ड ऑफ द डे ने कोइंसाइड किया है, कोइंसाइड उसके लिए मेन वर्ब हो गया। किसके साथ कोइंसाइड किया, विद ने बताया, फाइनल स्टेजेस के साथ किया है। यहाँ पे फाइनल स्टेजेस के लिए एडजेक्टिव है। स्टेजेस किसके हैं, ये ऑफ ने बताया, स्टेजेस किसके हैं, ऑफ का ऑब्जेक्ट क्या बन गया, नेगोशिएशंस के हैं। नेगोशिएशंस कैसी हैं, ब्रॉडर है, यानी और भी बड़ी हैं। नेगोशिएशंस किसके बीच में है, ये बिटवीन प्रेपोजिशन बताएगी। बिटवीन का पहला ऑब्जेक्ट तेहरान, दूसरा ऑब्जेक्ट वॉशिंगटन। और ये नेगोशिएशंस किस टॉपिक पर है, किस मैटर पे है, ये ऑन प्रेपोजिशन बताएगी। एंड करने पे है, एंड देखो वर्ब जेरेंट की फॉर्म में प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट बन के आ गया। एंड का ऑब्जेक्ट है वॉर। अब ये जो नेगोशिएशंस यहाँ पे बताई है ना, जो तेहरान और वॉशिंगटन के बीच में है, ये दरअसल क्या है, इसको रीस्टेट किया जा रहा है इसके द्वारा, जो आप यहाँ पर देख रहे हो। ये एक अपोजिटिव है, अपोजिटिव है। जैसे जब मैं बोलता हूँ ना कि द मैन the CEO of the company announced something। जैसे अगर मैं सेंटेंस बोल रहा हूं तो इसमें ये जो है ना, द CEO ऑफ द कंपनी, ये नाउन इन अपोजिशन है। ये इस मैन के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहा है, इस मैन को रीस्टेट कर रहा है कि मैन कौन है, कंपनी का CEO है। उसके बाद कुछ वर्ब आ गया कि मैन ने अनाउंस किया है कुछ। तो जो CEO ऑफ द कंपनी जो मैंने बोला है ना, इसको अपोजिशन कहते हैं। ये नाउन के बाद आके नाउन की इंफॉर्मेशन देता है आपको, नाउन को रीस्टेट करता है। कुछ ऐसा यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे इन्होंने बताया कुछ नेगोशिएशंस हैं इन दोनों के बीच में। ये नेगोशिएशंस क्या है,
ये नेगोशिएशन टॉक्स हैं। और ये कैसी टॉक्स हैं? रिलेटिव क्लॉज आ गया यहाँ पे, दैट से जो शुरू हो रहा है, दैट कुड इन्वॉल्व, दैट के लिए वर्ब आ गया कुड इन्वॉल्व, और बीच में एक और रिलेटिव क्लॉज है डिस्क्राइब करने के लिए कि डिप्लोमेट्स का ऐसा कहना है। और इन्वॉल्व का ऑब्जेक्ट यहाँ पर है रिलीज। रिलीज किसका? ऑफ ने बताया टेंस ऑफ बिलियंस ऑफ डॉलर्स का। ये किसमें है? इरानियन ऑयल रेवेन्यूज में है। फ्रोजन यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है, रेवेन्यूज को डिस्क्राइब कर रहा है, वो रेवेन्यूज जो फ्रोजन है। कहाँ पे फ्रोजन है? इन प्रिपरेशन ने बताया फॉरेन बैंक्स में है। और क्यों? अंडर यूएस सैंक्शंस, यूएस के प्रतिबंधों के बीच दबे हुए के नीचे दबे हुए होने के कारण। टू रीजनल सोर्सेज, तो क्षेत्रीय सोर्सेज यानी सूत्रों ने बताया रॉयटर्स को। रॉयटर्स जो कि एक न्यूज़ एजेंसी है, एक बहुत बड़ी न्यूज़ एजेंसी है जो हालांकि अलग अलग न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़पेपर्स को इंफॉर्मेशन भी देती है। द यूएई हैड अग्रीड, यूएई ने अग्री किया था, सहमत किया था कि वो रिलीज करेंगे अ टोटल ऑफ 10 बिलियन डॉलर्स, 10 बिलियन डॉलर्स को रिलीज करेंगे। मोर देन 3 बिलियन डॉलर्स ऑफ विच, जिसमें से 3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा हैड ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड, ऑलरेडी डिलीवर हो चुके थे, ऑलरेडी भेजी जा चुकी थी 3 बिलियन डॉलर से भी ज़्यादा अधिक की राशि। तो टू अदर सोर्सेज विद नॉलेज ऑफ द अरेंजमेंट, दो और सोर्सेज, दो और सूत्र जिनको नॉलेज है इस अरेंजमेंट की, ठीक है, जिनको जानकारी है इस व्यवस्था की कि ये हो रहा है। पुट द टोटल फंड्स इन्वॉल्व, उन्होंने क्या पुट किया? टोटल फंड्स को, टोटल फंड्स यानी जो टोटल फंड्स हैं कि कितना पैसा इन्वॉल्व है, शामिल है, उसको क्या पुट करके बताया? एट 20 बिलियन डॉलर्स, उसको 20 बिलियन डॉलर्स भी उन्होंने पुट किया। यानी उन्होंने ये बताया कि 20 बिलियन डॉलर्स की बात हो रही है यहाँ पे। एडिंग, साथ में क्या जोड़ते हुए? दैट द मूव हैड बीन अग्रीड, कि इस मूव को अग्री किया गया है, सहमति जताई गई है ये करने के लिए। इन रिटर्न फॉर, किस चीज के बदले में? अ हॉल्ट, कि एक हॉल्ट होना चाहिए। हॉल्ट मतलब रोका जाना चाहिए। टू इरानियन अटैक्स, जो इरानियन अटैक्स हो रहे हैं उस पर रोक लगनी चाहिए। ये अटैक्स किस पर हो रहे हैं? ऑन द यूएई, यूएई के ऊपर जो अटैक्स हो रहे हैं, ईरान जो अटैक कर रहा है, उनको रोको, उसके बदले में 20 बिलियन डॉलर्स रिलीज किए जाएंगे। यहाँ पे सब्जेक्ट है टू रीजनल सोर्सेस, वर्ब है टोल्ड, टोल्ड का ऑब्जेक्ट रॉयटर्स, क्या बताया उनको, ये ऑब्जेक्ट है जो कि अपने आप में क्लॉज है, उसमें सब्जेक्ट है यूएई, वर्ब है हैड एग्रीड टू रिलीज, रिलीज का ऑब्जेक्ट है 10 बिलियन डॉलर्स जो कि कितना है? मोर देन 3 बिलियन डॉलर्स ऑफ विच। देखो ऐसे किस तरीके से खूबसूरती से इसने यहाँ पे अटैच करते हुए सेंटेंस के अंदर आगे की इन्फॉर्मेशन बताई है। इस रिलेटिव क्लॉज ने बताया कि उसमें से 3 बिलियन डॉलर से ज़्यादा, उसके लिए वर्ब आया हैड ऑलरेडी बीन डिलीवर्ड जो कि पैसिव वॉइस में है, पास्ट परफेक्ट टेंस। अगला सब्जेक्ट है सेंटेंस में, अगले सेंटेंस में टू अदर सोर्सेज। कौन से सोर्सेज हैं ये? जिनके पास नॉलेज है। किसकी नॉलेज है? ऑफ ने बताया अरेंजमेंट की। तो इन सोर्सेज ने पुट किया, सोर्स का वर्ब है पुट, किसको पुट किया? टोटल फंड्स को। ये कौन से फंड्स है? इन्वॉल्व, पास्ट पार्टिसिपल ने बताया, ठीक है। और पुट किस पे किया? एट प्रेपरेशन ने बताया कि 20 बिलियन डॉलर पे पुट किया है। साथ में जोड़ते हुए, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्या जोड़ते हुए? दैट क्लॉज बताएगा कि ये जो मूव है, मूव यहाँ पे सब्जेक्ट है, हैड बीन अग्रीड, पास्ट परफेक्ट पैसिव वॉइस। क्यों? इन रिटर्न फॉर एडोबल फ्रेज, जो कि बता रहा है कि किस तरीके से अग्री किया गया है। अ हॉल्ट, कि एक हॉल्ट चाहिए, तो इस फॉर के लिए ऑब्जेक्ट आ गया हॉल्ट। हॉल्ट किस में चाहिए? टू ने बताया इरानियन अटैक्स में हॉल्ट चाहिए। ये अटैक्स हो किस पर है? ऑन ने बताया कि यूएई पे हो रहे हैं। वन ऑफ द सोर्सेज, ये जो सूत्र हैं इनमें से एक ने बताया, कौन से सूत्र हैं? विद नॉलेज ऑफ द अरेंजमेंट, ये जो अरेंजमेंट है, ये जो व्यवस्था हो रही है, उसकी जानकारी रखने वाले सूत्रों में से एक ने ऑल्सो सेड, उन्होंने ये भी कहा, क्या कहा? जो भी कहा वो एक क्लॉज है अपने आप में जिसका सब्जेक्ट है अ फर्स्ट ट्रांच ऑफ 3 बिलियन डॉलर्स। ट्रांच ना इंस्टॉलमेंट समझ लो, किश्त। जब आपने एक बहुत बड़ी रकम को अलग अलग भागों में बांट दिया, 3 बिलियन 3 बिलियन 3 बिलियन ऐसे करके बांट दिया आपने, तो ये जो अलग अलग पोर्शंस बन गए अमाउंट के, इनको ट्रांच कहेंगे। एक ट्रांच, दो ट्रांच, ठीक, 2 ट्रांचेस। तो ऐसे आइए, तो 3 बिलियन डॉलर्स तो हैड ऑलरेडी बीन मेड अवेलेबल, वो तो पहले से ही अवेलेबल कराए भी जा चुके हैं, पहले से अवेलेबल कर भी दिए गए हैं 3 बिलियन डॉलर्स। तो एक ट्रांच, ट्रांच मतलब एक बड़ा हिस्सा है,
रॉयटर्स कुड नॉट एस्टैब्लिश, वो इस्टेब्लिश नहीं कर पाए, मतलब इस्टेब्लिश करना मतलब कंफर्म कर देना, पुष्टि कर देना, उन्होंने पूरी गारंटी नहीं ली। क्या, किस बात की? वेदर द फंड्स earmarked for the transfers belong to the UAE or originate in long blocked Iranian accounts in the UAE banking system or elsewhere। यहाँ पे पहले आपको ईयर मार्क का मीनिंग पता होना चाहिए। आपने देखा है कभी कभी गायें, भेड़, भैंस, उनके कानों पे, ठीक है, कुछ लेबल लगा देते हैं, कुछ स्टिकर लगा देते हैं जो बताता है कि वो किसकी है, कौन उनको ओन कर रहा है, या कुछ और उस पर इंफॉर्मेशन होती है, तो उनको मार्क कर दिया गया होता है। अगर आपने किसी चीज़ को ईयर मार्क कर दिया, इसका मतलब है आपने उस चीज़ को सेट कर दिया, रिजर्व कर दिया कि उसको तो आप इस तरीके से यूज़ करने वाले हो। ठीक है, जैसे भाई हमारे घर का ये कमरा ना मेहमानों के लिए हमने रिजर्व किया हुआ है, मेहमानों के लिए ये, तो मैं कहूँगा वी हैव ईयर मार्क दिस रूम फॉर गेस्ट्स। गेस्ट्स के लिए हमने इस रूम को ईयर मार्क कर दिया है। तो आप किसी चीज़ को ईयर मार्क करते हो मतलब उस चीज़ को आप रिजर्व करके रख लेते हो, आरक्षित कर देते हो कि ये तो इस पर्पस के लिए है। ये होता है ईयर मार्क करना। जैसे आपको जैसे सैलरी मिली तो आपने अपनी सैलरी का एक पोर्शन ईयर मार्क कर दिया, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए, तो ऐसे ईयर मार्क करते हो आप। तो ये जो फंड्स है, इसके बाद ये पास्ट पार्टिसिपल बन के आया है कि कौन से फंड्स जो ईयर मार्क्ड हैं, यानी जिनको रिजर्व किया गया है फॉर द ट्रांसफर्स, यानी जो ट्रांसफर करने के लिए उनके पास फंड्स हैं, बिलोंग टू, वेदर बोल रहा है कि ये बिलोंग करते हैं, ये हैं यूएई के, या फिर और ओरिजिनेट, या इन ये ट्रांसफर्स ओरिजिनेट कर रहे हैं इन लॉन्ग ब्लॉक्ड इरानियन अकाउंट्स, की ईरान के ही अकाउंट्स का पैसा है, ईरान का ही पैसा है, लेकिन वो लॉन्ग ब्लॉक्ड है, बहुत पहले से ब्लॉक पड़ा हुआ है, या वहाँ से आ रहे हैं, मतलब जो पैसा ट्रांसफ़र करने वाले हैं वो पैसा यूएई का ही है, यूएई का है वो पैसा, या फिर वो इरानियन के ब्लॉक्ड अकाउंट्स का ही पैसा है इन द यूएई बैंकिंग सिस्टम, यानी वो पैसा जो यूएई के बैंकिंग सिस्टम में लॉन्ग समय से पहले के टाइम से ब्लॉक पड़ा हुआ है, या वो पैसा है। तो ये कौन सा है? तो रॉयटर्स ने इस बात की पुष्टि नहीं करी कि ये पैसा यूएई का है, अपना है, या फिर लंबे समय से ब्लॉक पड़े इरानियन खातों का है, ईरानी खातों का, और एल्सवेयर, या और कहीं का है। इरानियन अकाउंट्स जो बैंकिंग सिस्टम में पड़े हैं या कहीं और है, वहाँ का है या उनका खुद का है। द यूएई फॉरेन मिनिस्ट्री, यूएई के विदेश मंत्रालय ने जारी किया एक स्टेटमेंट, एक बयान को अर्ली ऑन सैटरडे, शनिवार को सुबह, कैटेगोरिकली डिनाइंग, एकदम स्पष्ट रूप से डिनाई करते हुए, मुकरते हुए, मना करते हुए, रिपोर्ट्स ऑफ द ट्रांसफ़र, ये जो ट्रांसफ़र की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि ट्रांसफ़र होने वाला है, ट्रांसफ़र की खबरें आ रही हैं, इनको पूरे तरीके से, कैटेगोरिकली मतलब होता है एकदम क्लियरली, बिना किसी शक के, कैटेगोरिकली, ठीक है, उन्होंने डिनाई कर दिया है इन रिपोर्ट्स को, इंक्लूडिंग एलिगेशंस, जिसके अंदर शामिल है वो एलिगेशंस भी, वो आरोप भी इसके अंदर शामिल हैं, जो कि कंसर्निंग है, जो किससे जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हुए हैं? $3 बिलियन। मतलब यूएई की फॉरेन मिनिस्ट्री ने ऑफिशियली न्यूज़ को रिजेक्ट किया है कि जो आप ट्रांसफ़र के बारे में सुन रहे हो ये सच नहीं है, और कोई हमने $3 बिलियन का ट्रांसफ़र भी नहीं किया है, ठीक है। द यूएई स्टेटमेंट, यूएई का जो बयान है, अफर्म्ड, उन्होंने उस बयान ने अफर्म किया। अफर्म करने का मतलब होता है साफ तरीके से, दृढ़ता से किसी बात को बोल देना, फर्मली बोल देना। जैसे ही अफर्म्ड दैट इट वाज नॉट हिज फॉल्ट, उसने तो साफ तरीके से बोल दिया कि उसकी गलती नहीं थी। तो यहाँ पे यूएई की स्टेटमेंट ने क्या अफर्म कर दिया, क्या स्पष्ट कर दिया? दैट दीज एलिगेशंस, ये एलिगेशंस, ये आरोप, आर एंटायरली फॉल्स, ये पूरे तरीके से झूठे हैं, पूरे तरीके से गलत हैं, एंड अनफाउंडेड, और निराधार हैं। स्ट्रेसिंग, इस बात पर जोर देते हुए, दैट नो फ्रोजन इरानियन फंड्स, कोई भी ऐसे फंड्स नहीं है जो ईरान के जो फ्रोजन पड़े हुए हैं, ठीक है, जो पहले से फ्रीज किए हुए हैं, हैव बिन रिलीज्ड, हमने किसी इस प्रकार के फंड्स को रिलीज नहीं किया है, ना ही ट्रांसफ़र किया है, और ना ही फैसिलिटेट किया है। फैसिलिटेट किसी चीज़ को करना मतलब उस चीज़ को आसान बना देना, सुगम बना देना, थ्रू द यूएई के माध्यम से। यूएई ने साफ साफ बोल दिया कि ये जो रूमर्स जो हैं ये पूरे तरीके से गलत हैं, बस मनगढ़ंत कहानियां हैं, उन्होंने छुआ तक नहीं है, ना अनलॉक किया है, ना ट्रांसफ़र किया है किसी भी प्रकार के इरानियन
फ्रोजन फंड्स को। द व्हाइट हाउस डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू अ रिक्वेस्ट फॉर कमेंट ऑन द मूव। व्हाइट हाउस अक्सर अमेरिकन गवर्नमेंट, अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन को रिफर करने के लिए व्हाइट हाउस बोला जाता है कि यूएसए ने जवाब नहीं दिया है एक रिक्वेस्ट को फॉर कमेंट। मतलब किसी ने बोला था कि आप भी इस पे कुछ कमेंट करो, कुछ टिप्पणी करो, तो उन्होंने उस रिक्वेस्ट को रिस्पॉन्ड नहीं किया है कि इस मूव के ऊपर कुछ कमेंट करो। एक कमेंट की मांग करी थी, रिक्वेस्ट करी थी किसी ने, और उस पर उसका जवाब व्हाइट हाउस ने अभी तक नहीं दिया है। इन वॉशिंगटन यूएसए का कैपिटल, वहां पे वाइस प्रेसिडेंट उपराष्ट्रपति जेडी वैंस ने कहा शुक्रवार को दैट फंड्स वुड नॉट बी रिलीज टू ईरान, कि फंड्स नहीं रिलीज किए जाएंगे ईरान के लिए फॉर साइनिंग अ डील विद द यूनाइटेड स्टेट्स, कि सिर्फ अगर वो साइन कर लेंगे किसी डील को यूनाइटेड स्टेट्स के साथ, इसके लिए उनको नहीं किए जाएंगे फंड्स रिलीज। और अटेंडिंग अ मीटिंग, या वो किसी मीटिंग को अटेंड कर लेंगे, किसी बैठक में हिस्सा ले लेंगे, कहीं पे हस्ताक्षर कर देंगे, तो उनको फंड जारी नहीं कर दिए जाएंगे। एडिंग, और आगे क्या जोड़ते हुए, दैट द पोटेंशियल डील इज स्ट्रक्चर्ड, कि जो पोटेंशियल डील है मतलब ऐसी डील जो हो सकती है, जिसकी संभावना है, टू एंश्योर, ये सुनिश्चित करने के लिए, दैट इकोनॉमिक बेनिफिट्स, की जो भी आर्थिक फायदे हैं, आर्थिक लाभ जो हैं, वुड फ्लो टू तेहरान, वो तेहरान तक फ्लो होंगे, तेहरान को मिलेंगे। इफ इट मीट्स इट्स ऑब्लिगेशंस, इट मतलब ईरान, यानी अगर ईरान अपनी ऑब्लिगेशंस यानी अपनी प्रतिबद्धताओं, जो उनकी ड्यूटीज़ हैं, अगर वो उनको मीट कर देंगे, अगर वो जो भी ऑब्लिगेशंस हैं जो उनको करना है, जो उनकी प्रतिबद्धताएं हैं, उनको पूरा करेंगे, तभी उनको इकोनॉमिक बेनिफिट्स यानी आर्थिक लाभ मिल सकेंगे। यहाँ पर वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस सब्जेक्ट है, वर्ब है सेड। कब कहा, ऑन फ्राइडे, टाइम बताने वाला एडवर्बियल फ्रेज। कहा क्या है, दैट क्लॉज है। इस क्लॉज में फंड्स सब्जेक्ट है, वुड नॉट बी रिलीज्ड पैसिव वॉइस है, मॉडल क्योंकि पास्ट के रेफरेंस से आप बोल रहे हो तो इसलिए वुड का यूज किया गया है। रिलीज होके वो कहाँ जाएंगे, रेसिपिएंट, डेस्टिनेशन बताने की प्रेपोजिशन टू ने बताया, ईरान में जाएंगे। क्यों जाएंगे, रीज़न क्या है, फॉर दिखाएगी रीज़न को, कि वो साइन कर देंगे तो साइन करने से रिलीज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। साइन का ऑब्जेक्ट है डील, डील किसके साथ है, विद ने बताया यूनाइटेड स्टेट्स के साथ है, या वो कोई अटेंड कर लेंगे। और का ऑब्जेक्ट यहाँ पे देखो, अटेंडिंग, और का ऑब्जेक्ट नहीं, फॉर का ऑब्जेक्ट है कि वो साइन कर लेंगे या अटेंड कर लेंगे। ठीक है, अटेंड किसको कर लेंगे, अटेंड का ऑब्जेक्ट मीटिंग है। तो ये बात जब उन्होंने कही तो साथ में उन्होंने जोड़ा प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या जोड़ा, ये दैट क्लॉज बताएगा। अब इसमें जो पोटेंशियल डील है सब्जेक्ट है, इस स्ट्रक्चर, वो इस तरीके से स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर यहाँ पे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। टू एंश्योर, एंश्योर करने के लिए, ये सुनिश्चित हो सके, क्या सुनिश्चित हो सके, दैट क्लॉज बताएगा। इसमें इकोनॉमिक बेनिफिट सब्जेक्ट है, वुड फ्लो मेन वर्ब है, फ्लो होके कहाँ जाएंगे, टू प्रेपोजिशन डेस्टिनेशन बताए, तेहरान चले जाएंगे। किस कंडीशन में चले जाएंगे, इफ ने कंजंक्शन बन के कंडीशन वाला बताया कि इट यानी जो ईरान है यहाँ पे सब्जेक्ट है, अगर वो मीट कर ले यानी वर्ब मीट अपने ऑब्लिगेशंस को, मीट का ऑब्जेक्ट ऑब्लिगेशंस, इस यहाँ पर पोजेसिव डिटर्मिनर। तो इस तरीके से डीपली इंग्लिश को सीखते, प्रैक्टिस करते और समझते रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बात होगी अगले वीडियो लेसन में, तक अपना ख्याल रखें, टेक केयर, बाय।